मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली हो तुम। मैं आदेश देता हूं, कल तुम्हारे घर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। यह प्रिया महादेव जी का संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जो भी इसे अनदेखा करेगा उसको जीवन भर पछताना पड़ेगा। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव वहां रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं,
लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थी उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो।
मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूं कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम फलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। मैं समझता हूं कि कई बार जब तुम चीजों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ा लगती हैं। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहां तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है और कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूं जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूं। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूं कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज सुनाऊंगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर न चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयों का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहां आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूं जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूं जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूं जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं। मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। तुम्हारी तलवार तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगी। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो
यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहे। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी जल्द ही एहसास हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक पा लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित जाएगी। यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो, तो क्या होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं, उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयत नाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न